हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ICSE स्पेसिमेन पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे MCQs डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए का है, यहाँ पे 15 MCQs आपको गिवन है, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अ पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए एंड फॉर x माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। या जैसे यहाँ पे दिया x माइनस ए, यानी x इज इक्वल टू a जब हम पुट करेंगे अपनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो फाइनली ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑल राइट, सेकेंड वाला चलिए देखते हैं। राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। यहाँ पे टाइम आपको गिवन है 18 मंथ्स में और प्रिंसिपल भी गिवन है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी को ही हम लोग इक्विवेलेंट प्रिंसिपल भी बोलते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Pn(n+1/2)। अगर आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे इंटरेस्ट का, वो क्या होता है Pn(n+1/2) इंटू R/100 इंटू 1/12। लेकिन अभी हमें इससे नहीं लेना देना है, उन्होंने क्या पूछा है, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। तो केवल इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना था जो कि आ रहा है 68,400, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, AP इज 3 सेंटीमीटर एंड PB इज 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। और बोला है QP इज परपेंडिकुलर टू AB। QP जो लाइन है वो AB के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल ABC क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे AC डायमीटर है तो वो जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए तो देखिए आप यहाँ पे ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ऐसा क्यों है, क्योंकि एंगल A दोनों में कॉमन है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, दोनों में एंगल A कॉमन है और इसी के साथ एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री। तो बाय एंगल पोस्टुलेट हमें क्या पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका रेशियो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AP/AB इज इक्वल टू PQ/BC इज इक्वल टू AQ/AC। अब आपसे जो पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है इन्होंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ गिवन है, हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे क्योंकि एरिया उसी के करस्पॉन्डिंग रहता है। तो सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, किसी भी एक साइड को आप निकाल लीजिए दोनों से और उसका स्क्वायर करिए, यानी AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और AB ओवरऑल कितना है, 3 + 4 = 7। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ भी गिवन है, तो ट्राइंगल ABC का एरिया मिल गया। अब आगे का काम आसान है, ट्राइंगल ABC का एरिया पता है, APQ का एरिया भी पता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो फाइनली जो एरिया आ रहा है वो है 80 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PT इज़ अ टेंजेंट, द वैल्यू ऑफ x इज़, यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें OP क्या है, एक रेडियस है और PT टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं वो होता है राइट एंगल। अब यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 110 विच इज़ 70 डिग्रीज। तो ये 70 है, ये 90 है, तो आपको x पता चल जाएगा। तो फाइनली जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो है 20 डिग्रीज, यानी ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द लेंथ ऑफ PR, यहाँ पे किसकी लेंथ आपको गिवन है, PQ की गिवन है, एंगल भी गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है एक तरह से, और आपको क्या बताना है यहाँ पे, PR की लेंथ। तो यहाँ पे क्या रिलेशन लगना चाहिए, साइन का लगेगा, साइन या कोसेक दोनों में से आप किसी का लगा सकते हैं। तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, PQ/PR, साइन 60 इज़ √3/2। तो वहाँ से आपको वैल्यू पता चल जाएगी PR की। तो अब देखिए PR 18/√3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो रैशनलाइज करके इन्होंने दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 इज़ 3, तो 3 से कैंसिल होगा 8, तो 3 से अगर 18 कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, यानी 6√3। ऑप्शन बी इज़ राइट ओवर हियर। चलिए 6th पार्ट देखते हैं इसी के बाद। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स। 2 अलग अलग हेमिस्फेयर्स में एक सॉलिड स्फीयर को कट किया गया। तो स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ये बिल्कुल सही बात है, जब भी हम किसी शेप को दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरी वाली, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओरिजिनल स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है, 4πr²। अब 2 अलग अलग हेमिस्फेयर्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं इनका कितना आ रहा है। इस वाले हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3πr²। तो इधर वाले का भी 3πr² हो जाएगा, टोटल विल बी 6πr², इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, अगर केवल सरफेस एरिया की बात करते, कर्व्ड सरफेस एरिया की, तब तो वो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन भी दोनों का ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 6πr² आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू इज़ फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन विल बी सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए 7th वाला देखते हैं। गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स इज 140, फाइंड देयर मीन। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का सम गिवन है आपको कितना, सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है कितना, 140, और आपको क्या बताना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 7, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे इनका सम भी गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है। तो क्या हो जाएगा इसका मीन, मीन विल बी 740 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ 20। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 8th वाला देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लैक। तो ब्लैक तो है नहीं यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा था, ये ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। चलिए 9th वाला देखते हैं। मैट्रिक्स ए है गिवन, इसका ऑर्डर देख लीजिए क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम, यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम। प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए बी, तो असर्शन बोल रहे हैं प्रोडक्ट ए बी ऑफ द 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ पॉसिबल। क्या प्रोडक्ट दोनों को पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। रीज़न है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी विल बी राइट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीज़न फॉर ए। ऑलराइट, आर इसका करेक्ट रीज़न भी है। चलिए 10th वाला देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड 5 पार्ट्स ऑफ द बेस। ये पहले से बता दिया गया है कि रेड पिगमेंट और बेस का रेशियो हमेशा 2/5 होना चाहिए। अब आगे कितनी भी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन सिंप्लीफाई करने पे वो 2/5 ही आना चाहिए। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इन्होंने ए बी और सी की वैल्यू पूछी है। क्लास 8th का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो 2/5 इज इक्वल टू 4/a करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, और इसी के साथ इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे a जो है वो तो 10 आ रहा है, तो a 10 वाले ऑप्शन तो 3 है, इनमें से कौन सा सही होगा, b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, यानी c और d बचे, और उसके बाद c का निकालेंगे तो 15, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट ₹1200 इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो आर्टिकल पे डिस्काउंट है 20% का, और रेट ऑफ GST भी गिवन है, आपको SGST बताना है। तो सबसे पहले डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, 1200 इंटू 80/100 विच इज़ 960। अब इस पर आपको SGST निकालना है। ये टोटल GST गिवन है, यानी इसका क्या निकालेंगे, 9%। तो 9% ऑफ 960 निकालना है आपको।
विच इज़ 86.40, ऑप्शन डी। 12th वाला है द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज़ 40 शेयर्स एट रुपीज़ दिस। तो ये क्या गिवन है आपको, नॉमिनल वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 38.50 विच इज़ 1925, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13th वाला, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो x प्लस ए एंड x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक बार +1 एक बार -1, यानी कि ऑप्शन डी। ऑलराइट, 14th वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब जिस पे एंगल जो है वो कितना बन रहा हो, 45 डिग्रीज का। ऑलराइट, 45 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, जिसमें आपका स्लोप जो है वो क्या आ जाए, वो 1 के बराबर, क्योंकि tan ऑफ 45 क्या होता है, tan 45 इज़ 1। तो 45 डिग्रीज या निकाल लीजिए या किसी तरह स्लोप जो है वो 1 के बराबर आ जाए। तो ऐसा किस में है, अगर ये वाला हम देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो यहाँ देख रहे हैं y इज़ इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो स्लोप 1 है, इसका मतलब एंगल इज़ 45 डिग्री, और इसका मतलब वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि 15 पार्ट है। गिवन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 3 एंड x इज़ अ प्राइम नंबर, द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज़। इसको चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 3/2, या बोल सकते हैं x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1.5। तो प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, लेकिन x स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, यहाँ पे उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। 1.5 से पीछे की वैल्यूज़ लेना है, इसका मतलब एक भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में नल सेट आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये 15 MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 पे भी डिस्कशन करेंगे।